Very, Good very evening, good sir. evening, guys. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. चलो, let's start with the class. तो आज हम प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बता दूं, फिर बेसिक कमांड्स बताऊंगा एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल्स. ठीक है, चलिए. सो पहला क्या रहेगा हमारा चीज, मैंने आपको जब पढ़ाया था आपको मैंने बताया था आपको मैक एड्रेस के बारे में. शिजित, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द मैक एड्रेस. एनी आइडिया अबाउट मैक एड्रेस, शिजित? Yes, sir. Sir, it's an address which is unique address for the laptops, or you can say on the port. Okay, It's a unique address. It can map to the it is only for LAN. सुजीत, yes. ठीक है. Yes. इसको सब हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं. इसको मतलब ये नहीं पता कि किस चीज का होता है. ठीक है, सब बोलते हैं जी हार्डवेयर एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है. बट जितने भी दुनिया के अंदर लैन कार्ड्स होते हैं आपके, जितने भी आपके दुनिया पे लैन कार्ड बोल लीजिए या NIC कार्ड बोल लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कुछ भी बोल लीजिए, सबका एक नंबर होता है. ठीक है, एंड दैट नंबर इज 48 डिजिट नंबर है उसका. एक्चुअली में 48 डिजिट होता है आपका. 48 डिजिट को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 4 से. तो ये आपका जो आउटपुट आता है दैट इज 12. ठीक है, ये आप अपने किसी पे भी जाके देख सकते हो. देखिए यहाँ से देख सकते हो, CMD देन IP कॉन्फ़िग. ठीक है, जब आप IP कॉन्फ़िग करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा हार्डवेयर एड्रेस. Yes. IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग/all. तो ये देखिए, किसी भी इसका आप देखोगे आपको हार्डवेयर एड्रेस दिखेगा, ये रहा आपका, जिसे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12. ये आपका इसका एड्रेस है, मैक एड्रेस. तो कभी भी आपका नॉर्मल कंप्यूटर जिससे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ये दो चीजों के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ईदर थ्रू IP और थ्रू मैक एड्रेस. ठीक है, अब जैसे ही ये मैक एड्रेस होता है, फिक्स होता है, यूनिक होता है, ऐसे ही आपका फाइबर चैनल के अंदर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उस डिवाइसेस के अंदर में एक फिक्स एड्रेस होता है, उसे हम बोलते हैं WWN. तो आप मान लीजिए जैसे लैन में आपका मैक एड्रेस होता था, यहाँ पर वो आप होता है WWN. ठीक है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे गाइस, आगे जाके हम पढ़ेंगे, चाहे वो जोनिंग की बात करेंगे कल, या फिर हम बात करेंगे लर्न असाइनमेंट की, किसी की भी बात करेंगे, पूरा का पूरा जो आपका स्टोरेज है वो चलेगा एक नंबर के ऊपर, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड WWN या WWN बोल लीजिए. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड नेम. ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेम. सो इट इज यूनिक. जैसे आपका ये यूनिक था आपका 48 डिजिट का, तो इट इज यूनिक 64 डिजिट नंबर used to identify fiber channel devices. ठीक है, फाइबर चैनल डिवाइसेस का यूनिक नंबर है. जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन हेक्सा, जब आपको हर जगह पे हेक्सा में दिखेगा, तो आप इसको 64 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 16. तो जो आपको दिखेगा, जिस पे आप काम करोगे, वो एक 16 डिजिट का नंबर होगा. मैं अभी आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो इट इज 16 डिजिट नंबर फॉर ऑल द फाइबर चैनल डिवाइसेस. मैंने आपको पहले बताया था कि नेटवर्क के अंदर में कोई भी डिवाइस हो, एक टेक्निकल टर्म में उस डिवाइस को हम नोड बोलते हैं, नोड. ठीक है, तो WWPN आपका WWN जो है आपका वर्ल्ड वाइड नेम, ये 2 तरीके का होता है आपका. वन इज योर WWNN और दूसरा होता है आपका WWPN, वर्ल्ड वाइड नोड नेम एंड वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम. सर, ये 16 क्या है आपने बताया? 16 डिजिट नंबर्स. 16 डिजिट का रहता है वो? हाँ जी, 16 डिजिट का. अभी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी समझ में आ जाएगा आपको. तो वर्ल्ड वाइड नोड नेम और एक होता है आपका वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम.
मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोई भी डिवाइस आपके एनवायरनमेंट में होगा उसे हम नोड बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक स्विच है, तो ये स्विच भी अपने आप में एक नोड है, इसे नोड बोलेंगे। तो इस स्विच का एक क्या होगा, वर्ल्ड वाइड नोड नेम, क्योंकि एक पूरी नोड है, इसका वर्ल्ड वाइड नोड नेम होगा, 100% होगा। ऐसे ही अगर स्विच के अंदर में मान लीजिए पोर्ट लगे हुए हैं आपके, तो हर पोर्ट की भी यूनिक आइडेंटिटी होती है आपकी, तो सबका जो नाम होगा उसे बोलेंगे वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम। तो पोर्ट नेम 1 आ गया, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड पोर्ट नेम 2 आ गया, सो ऑन। ऐसे ही अगर आपके पास में एक लैन कार्ड है, ठीक है, तो लैन कार्ड अपने आप में क्या है, एक नोड है। तो इस लैन कार्ड का एक क्या होगा आपका WWNN नोड नेम, और जो उसके आगे पोर्ट लगा होगा उसका एक नंबर होगा WWPN। अगर लैन कार्ड सॉरी आपका ये HBA कार्ड ये 2 पोर्ट का है आपका, ठीक है जी, मान लीजिए ये आपका एक नोड हो गया, इस पे 2 पोर्ट लगे हुए हैं, एक पोर्ट और 2 पोर्ट, तो नोड नेम तो एक का होगा, WWNN तो होगा एक, मगर पोर्ट नेम 2 होंगे, WWPN1 WWPN2, ठीक है। तो समझ लीजिए जितने भी डिवाइस आपके एनवायरनमेंट में लगे हुए हैं सबका एक नोड नेम होगा और एक सबके पोर्ट नेम का एक पोर्ट नेम होगा। जब भी हम कनेक्टिविटी करेंगे, मान लीजिए ये आपका स्टोरेज है, कहां से कनेक्ट करोगे, पोर्ट से, यहां से पोर्ट से केबल आएगी आपके स्विच के ऊपर में, राइट, और स्विच के भी कहां पे जाके लगेगी, पोर्ट पे। तो ये भी आपका पोर्ट है, ये भी आपका पोर्ट है। अब स्विच से आगे सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे भी HBA कार्ड लगा होगा, HBA कार्ड कहां पे लगेगी, पोर्ट पे लगेगी। तो 99.9 आपकी सब जगह पे जो यूज होता है WWPN यूज होता है, पोर्ट नेम, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी आपकी पोर्ट नेम से ही होगी, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपको शॉर्ट में बोल दे कोई विंडोज वाला कि भाई मुझे ये लीजिए WWN, इसका WWN ले लीजिए, इसको लाना साइन कर दो, या इसका कर लीजिए जोनिंग कर लीजिए, अगर वो आपको WWN बोल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट WWPN ही बोल रहा है, क्योंकि आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो सारे के सारे आपके WWW नोड नेम से होंगे और सॉरी पोर्ट नेम से होंगे, और NN बहुत रेयरली कभी कभार यूज होगा, आगे जाके देखेंगे कब यूज होगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपल आपको इतना है, हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं हम आपका वर्ल्ड वाइड नेम WWN। It is a 64-digit number used to identify fiber channel devices. कोई भी डिवाइस होगा, स्विच है अपना नोड नेम होगा उसका, स्विच के पोर्ट्स हैं अपना पोर्ट नेम होगा, HBA कार्ड है अपना नोड नेम होगा, पोर्ट है पोर्ट नेम होगा आपका। तो यही पोर्ट नेम को यूज कर आगे हम सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे भी काम करेंगे वो ये करेंगे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस गाइस, WWN? सर एक चीज बताइए कि हाँ जी, पता कैसे चलेगा कि WWN है या WWP है वो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। अच्छा वो मतलब कोई भी रिसेंबल नहीं रहता किसी भी नहीं ऐसे हैंडसेट कोई पे रहेगा या ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है चीज, ठीक है। हाँ, मगर वो देख के पता चल जाएगा कि WWNN तो कहीं यूज ही नहीं होता, ठीक अच्छा है, कहीं पे यूज नहीं होगा। आप सर्वर को कहां से कनेक्ट करोगे, HB कार्ड के पोर्ट से पोर्ट कनेक्ट करोगे, पोर्ट पोर्ट से ही करते हैं सर। राइट। पोर्ट से हाँ लेके जाओगे, तार को लगाओगे, स्विच के कहां पे लगाओगे, हाँ पोर्ट पे पोर्ट पे लगाओगे, हाँ राइट। स्विच से कहीं और लेके जाओगे कि सर्वर पे स्टोरेज पे, कहां पे लगाओगे, तो पोर्ट वही पे पोर्ट पे लगाओगे, हाँ राइट। तो हाँ 99.99 आपका वही है, कभी आपने पोर्ट, मैंने आज तक पोर्ट नेम यूज नहीं किया, ओ सॉरी एन नोड नेम एन मैंने नेम यूज नहीं, करेक्ट अच्छा मैंने नोड नोड नेम नेम कभी यूज नहीं किया, इट विल नेवर बी अच्छा यूज्ड। हेलो सर। ओके या प्रदीप, अच्छा सर, जब हम कमांड डालेंगे चेक करने के लिए तो हमें WWPN ही दिखाएगा, राइट? हमेशा पेन दिखाएगा, अभी दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली प्रदीप, ओके अच्छा एक एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी यार, अभी सिंपल इतना देखो ये चीज होती है, दैट्स ऑल। ओके ओके सर। अभी मैं सारी चीजें करा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कोई ऐसा हवा में चीज नहीं है, सब चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, ठीक है, अंडरस्टूड, यस ठीक है। स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, चलिए। तो आज हम बात करेंगे पहले स्टार्टिंग से आपके बेसिक कमांड्स की। देखिए जब भी आप डेली स्विच पे काम करोगे तो कुछ डेली कमांड्स होंगी, डेली रन के लिए, हेल्थ चेक के लिए, स्टेटस के लिए, बड़ी सारी चीजों के लिए आपको डेली कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज हम वही करेंगे आपकी। सब प्रीवियस पेज ओपन करेंगे एक बार, हाँ जी, स्नैप नहीं, एक मिनट। ओके सर। ठीक है। सो जब भी हम काम करेंगे डेली बेसिस पे तो कुछ ऐसी कमांड, देखिए गाइस
ब्रोकेड की जो कमांड होती हैं बहुत ही इजी कमांड्स है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ब्रोकेड की कमांड को याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी टास्क करना चाहते हो उस टास्क के आगे नाम, मान लीजिए आपको फैन देखना है, फैन शो, फैन शो। आपको टेम्परेचर देखना है, टेम्प शो। अगर आपको स्विच देखना है, स्विच शो। तो कोई भी कमांड का रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सारी की सारी कमांड बहुत ही इजी होती हैं इसकी, ठीक है। तो टोटल आपको अगर हेल्प में कमांड दिख जाएंगी बहुत सारी, मगर हमें को जो टोटल चलती है कमांड वो 40 से 50 कमांड्स होती है टोटल, ठीक है। 25 आज करेंगे, 25 हम कल करेंगे, जितनी बचेंगी आपकी। बट ये ध्यान रखिएगा रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बेसिक कमांड्स। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड भी देखेंगे ना? सब बताएंगे भाई, वेट करो। ओके। बेसिक कमांड्स, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमको कमांड नंबर 1, अगर आपको स्विच का नाम देखना है, कमांड इज स्विच नेम, ठीक है। स्विच नेम कमांड होगी। ये सारी की सारी लोअर केसेस में है और जुड़ी हुई है। जहां पे भी गैप होगा मैं आपको थोड़ा सा एरो लगा के दिखाऊंगा ऐसे, जिसमें स्पेस देना होगा, तो कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर। दूसरा, अगर आपका स्विच का नाम चेंज करना है तो कमांड है आपकी स्विच नेम कीजिए, स्पेस देके यहाँ पे कोटेशन के अंदर में न्यू नेम, जो भी आप न्यू नेम रखना चाहते हो, ठीक है। स्विच नेम दे दोगे। आपको डेट चेंज करनी है, डेट देखने की पहले कमांड आती है आपकी डेट। डेट चेंज करनी है तो कमांड आएगी आपकी डेट, स्पेस देके स्पेस, देन कोटेशन के अंदर में इसका फॉर्मेट रहेगा mm मंथ, dd डेट, आवर, मिनट एंड देन ईयर। इस कमांड से आप इसकी कभी भी डेट चेंज कर सकते हो। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आपको इसके पावर सप्लाई देखना है तो कमांड है इसकी ps शो। ps शो पावर सप्लाई देखनी है आपको, तो ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे हम देखेंगे, अगर इसको हमें देखना है फैन शो, तो हम फैन शो कर सकते हैं। कभी आपके डेटा सेंटर में स्विच रिबूट कर रहा हो तो फैन शो पहले देखना पड़ता है, फिर टेम्प शो देखना पड़ता है कि क्यों रिबूट हो रहा है, इज इट माई प्रॉब्लम और समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस पे देखेंगे अभी। 7वें नंबर पे आएगा आपका टेम्प शो, स्विच का टेम्परेचर देखना हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखना चाहते हो। कोई भी एरर आएगा तो कमांड आती है आपकी ERR शो। पूरा एरर नहीं होता, याद रखना, ERR शो होती है आपकी। 9वें नंबर पे अगर आपको हिस्ट्री देखनी है इसकी तो कमांड है आपकी H, हिस्ट्री से देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है जी। 10वें नंबर पे कमांड आती है आपकी स्विच को देखना है तो पूरा पूरा आप कमांड चलाइए स्विच शो। ये कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आउटपुट भी हमें याद रखना है, अभी देखेंगे इसको। उसके बाद 11 नंबर पे कमांड आती है आपकी फैब्रिक शो। स्विच पे आपको लोकल स्विच के बारे में बताएगा, जिस स्विच पे आप लॉग इन कर रहे हो उस स्विच के बारे में बताएगा। इसमें कंप्लीट फैब्रिक का बताएगा, मतलब अगर आपके 10 स्विच लगे हैं तो कंप्लीट फैब्रिक के बारे में बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी वजह से स्विच को डिसेबल करना है तो कमांड है स्विच डिसेबल। फिर से वापस स्विच इनेबल, देखिए कमांड कितनी आसान है। वापस चलाना है आपको स्विच इनेबल, ठीक है। हाँ जी बोलो। पर्टिकुलर पोर्ट या स्विच डिसेबल करेगा कि? अभी आ रहे हैं भाई, नहीं नहीं, स्विच में पूरा, स्विच पोर्ट में पूरा ही करेगा। अगर स्विच पोर्ट को करना है तो कमांड अलग है उसकी। ओके, मतलब आप अपना 16 पोर्ट का है तो पूरे 16 पोर्ट को पूरा डिसेबल होगा, अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। 14 नंबर पे अगर आपको किसी पोर्ट को डिसेबल करना है तो कमांड, पहले पोर्ट देख लेते हैं, पोर्ट शो। सर डिसेबल पूरा है क्या? ABLE है क्या? हाँ जी, डिसेबल डिसेबल। यार ये पेन की ना, पेन में बड़ी छोटा, इतना सर्कल मारता नहीं है, डिसेबल है। स्विच डिसेबल, स्विच इनेबल, पोर्ट शो, स्पेस करके पोर्ट का नंबर। अगर पोर्ट में आपको पोर्ट को डिसेबल करना है तो पोर्ट डिसेबल,
स्पेस पोर्ट का नंबर, पोर्ट को इनेबल करना है तो पोर्ट इनेबल पोर्ट नंबर, उसके बाद 17 नंबर पे अगर आपको इसका वर्जन देखना है, एफओएस वर्जन बताया था स्विच का वो एफओएस होता है, तो कमांड होती है वर्जन, वर्जन कमांड से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर एक ही कमांड में आप स्विच का पूरा स्टेटस देखना चाहते हो तो कमांड होती है आपके स्विच स्टेटस शो, एक कमांड में पूरे स्विच का आपको स्टेटस दिखा देगा आपको। उसके बाद 19 पे आते हैं, अगर 19 पे कमांड होती है आपकी अगर लॉक्स लेने हैं स्विच के तो कमांड होती है सपोर्ट शो फॉर लॉक्स जनरेशन। ठीक है जी, उसके बाद 20 नंबर पे अगर आपको मान लीजिए आपके पास 20 स्विच लगे हुए हैं, सब आपस में कनेक्टेड है और 20 स्विच के ऊपर में करीबन 100 सर्वर लगे हुए हैं, और कोई आपको बोले कि मुझे ये होस्ट बताओ जिसका WLPN है, ये कौन से स्विच पे लगा है, कौन से पोर्ट पे लगा है, तो ऐसा थोड़ी आप हर स्विच पे जाके कंपेयर करते रहोगे, मर जाओगे ऐसे करते करते। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमांड होती है नोड फाइंड। सर ये सपोर्ट शो लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है आपने? फॉर लॉक जनरेशन। वो लॉग जनरेशन है। हाँ जी, सपोर्ट शो, सपोर्ट शो, तो सपोर्ट दिखाएगा ना उसका स्विच का? स्विच का लॉक्स दिखाएगा पूरा, अच्छा, उसका लॉक command जनरेट करने का काम आता है ये। अलग है। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गया आपका नोड फाइंड। ओके, और क्या रह गया, हेल्प कमांड 21 नंबर पे वी कैन सी हेल्प कमांड। ओके, अगर आपको स्विच के पोर्ट की स्पीड चेक करनी है या चेंज करनी है तो पोर्ट CFG स्पीड, दिस इज वन वर्ड, स्पेस पोर्ट नंबर स्पेस 0/1/2/4 सो ऑन। 0 होता है आपका, आप सेट कर रहे हो कि ऑटो नेगोशिएबल पे हो जाए, 1 होता है फिक्स 1 GB पे, 2 होता है आपका 2 GB पे, इस तरीके से होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद एक कमांड होती है आपकी, अगर पार्ट नंबर देखना है स्विच का, चेसिस शो। सर जी प्रेस कमांड है पोर्ट सर CFG स्पीड। पोर्ट CFG स्पीड। ठीक है, ओके, और क्या कमांड है आपकी? सर ये 1 क्या बताया था आपने? 0 ऑटो नेगोशिएट, 2 0 और 1 मतलब 1 GB, 2 ओके मतलब 2 GB, 4 ओके मतलब 4 GB। ओके ओके फाइन सर। ठीक है, ओके मोस्टली हम 0 पे रखते हैं या फिर? यार मोस्टली 0 पे रखते हैं, पर कई बार हमें ओके सेटअप भी करना पड़ता है तो हम उसको ओके करते हैं। ठीक है, ओके चलिए अभी मैं 23 कमांड लेके चल रहा हूँ, इसके बाद जितनी दिमाग में आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो लॉग इन करते हैं स्विच के ऊपर में। स्विच को मैंने बताया था आपको 2 तरीके से लॉग इन कर सकते हो जी, GUI से भी और CLI से भी। मोस्टली स्विच के अंदर जो काम करना है वो आपको CLI से करना है। तो देखिए पहले स्विच को पिंग करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द कनेक्टिविटी, पिंग 192.168.1.5, सॉरी 4 होगा ये। ठीक है, इट्स पिंगिंग। आप इस स्विच को हम टेलनेट करेंगे। जिसको नहीं पता टेलनेट के बारे में, एक आपको होती है, देखिए एक सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी, ये आई होप सबने यूज कर रखा होगा, वेरी वेरी इजी। और ये क्या होता है सॉफ्टवेयर, वैसे पहले विंडोज में टेलनेट कमांड आती थी, मगर अब विंडोज में टेलनेट कमांड नहीं आती है, साथ में आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसी कोई मारामारी नहीं है। ठीक है, बट सब जगह पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये यूज करोगे पुट्टी ही मिलेगा मोस्टली आपको। तो देखिए इससे क्या SSH भी कर सकते हो, सीरियल कंसोल पे भी, कॉम पे भी कर सकते हो, टेलनेट भी कर सकते हो, और भी बड़ी सारी ऑप्शन है। तो सबको कंबाइन करके ये पुट्टी पे दे दिया गया है। तो लेट मी डू टेलनेट 192.168.1.4। ओके जी, तो पहले थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को ध्यान से दिख जाए ये। ओके जी, तो ये आ गया जी आपका लॉगिन कंसोल। जब प्रैक्टिस करोगे, इसका यूजर नेम में एडमिन है, पासवर्ड ही रखा हुआ है मैंने, कोई चेंजेस नहीं किया हुआ इसमें। ठीक है जी, चलिए तो अब आप स्विच के प्रॉम्प्ट पे आ गए हो। ठीक है जी,
अब प्रॉम्प्ट में आने के बाद मैं कमांड सारी की सारी 1 बाय 1 करके रन करता हूं। पहला कमांड था आपका स्विच नेम। देखिए स्विच का नाम क्या है, ये आपका एबीसी। चेंज करना है स्विच नेम, देन नया नाम रख लीजिए कुछ भी, ब्रोकेट, एंटर। ये नेम चेंज हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए आगे ना लिखा हुआ ब्रोकेट, राइट। फिर से चेक करना है, फिर से नाम कर लीजिए। इसको कॉपी करने का बड़ा सही तरीका होता है, लेफ्ट क्लिक कीजिए 2 बार, सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक को दोबारा कर दोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या नाम आ गया, देखिए ब्रोकेट आ गया आपका, राइट। तो इस तरीके से आप स्विच देख सकते हो। दूसरा कमांड है आपकी डेट। डेट किसी ने सेट कर रखी है जी 30 दिसंबर और इतनी, तो चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डेट कोटेशन के अंदर देना है mm, कौन सा मंथ है जी 08, dd डेट कितनी है आज 13, टाइम क्या है जी आपका 07, और मिनट कितने 21, ईयर कौन सा है 22। ये लीजिए एंटर कीजिए, ये स्विच चेंज हो गया आपका सैटरडे 13 अगस्त 2022। इस तरीके से आपका डेट चेंज आ जाती है। उसके बाद मैंने आपको कमांड बताई थी आपकी पीएस शो। देखिए 2 पावर सप्लाई लगी हुई है इसके अंदर में, दोनों पावर सप्लाई ओके हैं। अगर एक भी फॉल्टेड होती, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं कैसे फॉल्टेड करते हैं। मैंने इसको एक केबल को निकाल देता हूं, ठीक है। तो अब मैंने एक केबल निकाल दी, इसका मतलब अभी रिडंडेंसी है, स्विच बिल्कुल चल रहा है, बट आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा। ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा आ गया, पावर सप्लाई 2 इज फॉल्टी। और मैंने आपको एक कमांड और बताई थी, अगर एक ही कमांड से देखना चाहते हो, स्विच स्टेटस शो, एक ही कमांड से आप पूरे स्विच का ओवरऑल स्टेटस देख सकते हो जी। क्या लिखा है आपका, स्विच स्टेटस शो में कर लिखा आ रहा है कि ये मार्जिनल है और वार्निंग पर है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कौन सी चीज से ये मार्जिनल आ रहा है, प्रॉब्लम दिखा रही है, लिखा 1 बैड पावर सप्लाई, राइट। सेम चीजें आप कहां पे देख सकते हो, अभी बताया था आपको, ERR शो करोगे, ERR शो करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखिए स्विच वार्निंग आई है आपके, स्विच स्टेटस चेंज फ्रॉम हेल्दी ओके टू मार्जिनल, व्हाट इज द इशू, 1 बैड पावर सप्लाई, राइट। जब आप इसको वापस से ठीक करके लगा दोगे, मैं लगा रहा हूं आपको, फिर सारे स्टेटस देखते हैं दोबारा से। देखिए ये मैंने पावर सप्लाई इसमें लगा दी। चलिए अब देखते हैं फिर से क्या चीज, कंट्रोल सी, पीएस शो, ओके होगी दोनों पावर सप्लाई। सेम चीज कहां पे दिखेगी आपकी, स्विच स्टेटस शो आ गया जी आपका। देखिए हेल्दी ओके आ गया बिल्कुल, और सेम चीज आपके एरर शो के अंदर भी दिख जाएगी, एरर शो। ये देखिए स्विच स्टेटस चेंज फ्रॉम मार्जिनल और वार्निंग टू हेल्दी स्लैश ओके। ठीक है, तो इस 3 तरीके से, 3 कमांड से यू कैन फाइंड इट आउट कि कहां पे प्रॉब्लम है मेरी, कहां पे प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन गाइस अभी तक सो फार? नो सर। ओके, फैन शो, नेक्स्ट कमांड इज फैन शो। 4 फैन लगे हैं, देखिए इसके चारों सही काम कर रखे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे फॉल्टेड लिखा आ जाता, ठीक है। अब हम फैन बंद करके नहीं देख सकते हैं, अथवा यहाँ पे आपको फॉल्टेड लिखा आ जाएगा। ऐसे टेम्प देखना है आपको, टेम्प शो। तो ये देखिए टेम्परेचर दिखा रहा है आपको चारों को, जहां जहां फैन लगे हुए हैं वहां चारों जगह पर टेम्परेचर के सेंसर भी लगे हुए हैं। वो सेंसर की वजह से आपको टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जितना भी सेट कर सकते हो कि इस टाइम के बाद में वार्निंग देना शुरू कर दे, यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड आल्सो, बट जनरली इट्स 40 और 45, ठीक है। मैं दिखा दूंगा कैसे चेंज करते हैं इसको आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर शो। चेंज होता है सर? आप इसको कर सकते हो कितने थ्रेशोल्ड पे आप इसको करना चाहते हो, यू कैन चेंज इट, यू कैन सेट द थ्रेशोल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। देखिए जो मैंने कमांड चलाई है पूरी आपको हिस्ट्री दिख रही है इसके अंदर में। उसके बाद आपको हेल्प चलानी है, दिस इज अ हेल्प कमांड, इट विल गिव यू लॉट ऑफ कमांड्स। नहीं करनी है हमारे को इतनी सारी, 40-50 है जो मैं सब कराऊंगा आपको, तो कोई भी जरूरत नहीं है करने की। तो कंट्रोल सी करके बाहर आ जाइए, या क्यू प्रेस करके बाहर आ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया जी, हमने कर लिया, स्विच नेम कर लिया, डेट हो गया, पावर सप्लाई, फैन शो, टेम्प शो, हिस्ट्री हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका स्विच शो। ये देखिए स्विच शो,
ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। स्विच नेम क्या है आपका, देखिए ब्रोकेड जो भी नाम रखा था हमने वही आ गया। स्विच टाइप, ये टाइप का नंबर हमें याद करने की जरूरत नहीं, ये कंपनी के लिए वेंडर ने अपने आप रखा होता है। आपके हर मोबाइल पे लैपटॉप पे सब पीछे एक टाइप लिखा होता है नंबर, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टोर स्टेट इज ऑनलाइन, मैं भी आपको डिसेबल करके दिखाऊंगा तो ये ऑफलाइन भी हो जाएगा, अभी के लिए ऑनलाइन है ये। नेक्स्ट है आपका नेटिव। देखिए अगर आपके फैब्रिक में सारे के सारे स्विच आपके ब्रोकेड के ही लगे हुए हैं तो ये वाला स्टेटस हमेशा नेटिव आएगा। अगर एक भी आपका स्विच आपने किसी और कंपनी का लगा दिया, मान लीजिए सिस्को का लगा दिया या कुछ लगा दिया, तो यहां पर लिखा आ जाएगा मिक्स्ड, ठीक है। तो नेटिव, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भैया स्विच मोड नेटिव है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ऑल स्विचेस इन द एनवायरमेंट्स आर ऑन फ्रॉम नेटिव। जैसे हम बोलते हैं ना नेटिव से, हम नेटिव प्लेस मतलब हमारे घर से हम सारे के सारे, तो नेटिव प्लेस। नेक्स्ट है आपका स्विच रोल। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट पहला स्विच जो होगा अपने आप को प्रिंसिपल बना लेगा और यही उसकी आईडी है 1, और यही आईडी यहां पर हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। आप नंबर 1 यहां से चूज कर सकते हैं। अभी मैंने एक चीज और बताई थी, पूरे स्विच का एक नोड नेम होगा, तो यहाँ पे नोड ना लिख के स्विच WWN लिख दिया, मतलब पूरे स्विच का WWN क्या है, तो गाइस ये होता है, देखिए WWN ऐसे नंबर आते हैं आपके। कितने नंबर के हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये WWNN देखेंगे आपको यहाँ पे। जोनिंग अभी मेरी ऑफ है, मैंने जोनिंग कल करेंगे, अभी हम नहीं करा नहीं है। एक कमांड और होती है स्विच बीकन। क्या होती है जी आपकी स्विच बीकन कमांड? अगर आपने मान लीजिए डेटा सेंटर पे भेजा मैंने आपको कि यार वहां पे जाके ना एक स्विच को बंद कराओ, आप वहां पर गए और आपको लगा यार मुझे तो सर समझ में नहीं आ रहा कौन से स्विच की बात कर रहे हो, तो आप जैसे स्विच बीकन कमांड करके 1 करोगे, एंटर करोगे, तो स्विच की सारी लाइट्स ब्लिंक करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। लेट मी सेंड यू द वीडियो अक्रॉस योर ग्रुप। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लाइटें ब्लिंक करती हैं। एक सेकेंड, एक वीडियो में आपके सोच पे आपके इस पे ग्रुप पे भेज रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से व्हेन यू बीकॉन को ऑन करते हो तो स्विच की सारी लाइटें ब्लिंक करती हैं। इट इज पर्टिकुलर कोई कमांड नहीं है एक पोर्ट को ब्लिंक करने? नहीं, आप ऑफ कर दीजिए, उसको डिसेबल कर दीजिए, एम्बर लाइट आ जाएगी वहां पे। ओके, जैसे कि अभी उस पोर्ट है सारे ऑनलाइन है, बट मुझे पर्टिकुलर एक पोर्ट उस पे कुछ काम करनी है, बस डिसेबल कर सकते हो यार, एक पोर्ट को ब्लिंक कराने की कमांड नहीं होती है। ओके ओके ठीक है, मैं आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ, एम्बर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो स्विच बीकन कमांड चलाई मैंने, सारी लाइटें ब्लिंक करने लग जाएंगी, अपने वीडियो पे देख सकते हो। हटाऊंगा तो ऑन ऑफ हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आप देखेंगे, देखिए ये आपका 16 पोर्ट का स्विच है। 16 पोर्ट के स्विच के ऊपर में पहली चीज देखिए स्टेटस, जहां पर भी आपका कोई चीज नहीं लगी होगी, कोई सर्वर, वहां पे लिखा आ जाएगा नो लाइट, और जहां पर कोई सर्वर अटैच होगा उसके आगे उस सर्वर का, याद रखिएगा ये क्या चीज दिखा रहा है, जो चीज कनेक्टेड है। मैं स्विच के पोर्ट का WWPN नहीं कर रहा, वो मैं अभी आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा। इससे क्या चीज कनेक्टेड है, तो चाहे आपका स्टोरेज कनेक्टेड होगा, सर्वर कनेक्टेड होगा, उसका WWPN आपको यहां दिखाई दे रहा है। मेरे पास 2 सर्वर कनेक्टेड है इस स्विच से, एक पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है और एक पोर्ट नंबर 9 से कनेक्टेड है, ठीक है। और देखिए ये आपका ये रहा, तो जहां पे होगा वहां पे आपको ऑनलाइन दिखाएगा। अगर आपका SFP खराब हो जाए या मैं मॉड्यूल निकाल दूं, मैंने अभी एक मॉड्यूल SFP को बाहर निकाल दिया, तो आप स्विच शो करोगे तो देखिए क्या लिखा आ जाएगा, नो मॉड्यूल। मतलब नो मॉड्यूल लिखा है तो इसका मतलब आपके स्विच के ऊपर में SFP या तो आपका खराब हो गया, ठीक है, या वो आपका निकाल लिया किसी ने, तब आपका नो मॉड्यूल हो जाएगा। वापस से डाल देता हूं तो देखिए स्विच शो क्या आ गया आपका, ये वो आ गया नो लाइट। तो मतलब 3 स्टेटस हो गए। पहली चीज कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, SFP लगा बिल्कुल ओके है, तो वहां पे लिखा आएगा नो लाइट।
दूसरी चीज, आपकी केबल लगी हुई है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आ जाएगा ऑनलाइन। तीसरी चीज, अगर आपका फॉल्ट है एसएफपी का या बाहर निकाल दिया मैंने या है नहीं, वहां पे आ जाएगा आपका नो मॉड्यूल। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2G N2, क्या है ये मतलब इसका? N2 का मतलब है नेगोशिएटेड टू। मैंने अभी पोर्ट CFG स्पीड के बारे में आपको कमांड के बारे में बताया। N2 मतलब नेगोशिएटेड टू। जहां पे भी 2G 1G लिखा होगा, इसका मतलब मान लीजिएगा वो जबरदस्ती फोर्सिबली हमने चेंज कर रखी है स्पीड इसकी। मैं आपको सारी करके दिखाता हूं। किस पे है ये? नेगोशिएटेड टू पे है। तो मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, पोर्ट CFG स्पीड। पोर्ट का नंबर क्या है? मान लीजिए 1 है पोर्ट का नंबर, ये वाला, इस पे सर्वर कनेक्टेड है। और इसकी स्पीड कितनी करना चाहता हूं? मैं कहता हूं 1 GB। 1 G। एंटर करूंगा, एक मिनट, ये पोर्ट CFG स्पीड पोर्ट नंबर 1 और 1। ठीक है, हो गई। अब देखते हैं आपका स्विच ऑफ। देखिए कितनी हो गई? 1 GB। जबरदस्ती करना चाहता हूं इसको 2 GB पे, तो पोर्ट CFG स्पीड पोर्ट नंबर 1, स्पीड इज 2 GB। तो आ जाएगा आपका, स्विच शो करेंगे, क्या आ गया जी आपका? 2 GB आ गया। मगर मैं बोल रहा हूं कि भाई नेगोशिएटेड कर लो, मुझे नहीं पता कितने के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा पोर्ट CFG स्पीड पोर्ट नंबर 1 और उसको 0 कर दूंगा। 0 करके वो N लिखा आ जाएगा। N का मतलब ये नेगोशिएटेड हुआ जी। आपके देखिए स्विच शो, N2 ये देखिए क्या आ गया आपका? N2 ऑटो नेगोशिएट। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन इसमें से गाइस? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट कमांड है आपका फैब्रिक शो। फैब्रिक शो कमांड में जितने भी आपके स्विच लगे होंगे पूरे फैब्रिक के अंदर में, सबको दिखाएगा आपको। देखिए स्विच आईडी कौन सी है? 1। WPN उसका ये रहा आपका। IP एड्रेस इस स्विच का ये रहा आपका। ठीक है, और उसके बाद में ब्रोकेड, ये इसका नाम है। तो ऐसे ही जितने भी स्विच होंगे आपके फैब्रिक में, सारे के सारे स्विच आपको दिखाएगा विद IP एड्रेस नंबर, विद नेम, सब दिखाएगा। अब यहाँ पर इंटरव्यू का एक क्वेश्चन। अब इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि भैया 20 स्विच लगे हुए हैं या 50 स्विच लगे हुए हैं, अब 50 स्विच में से बताओ कौन सा स्विच प्रिंसिपल स्विच है। अब भाई हर स्विच पे जाके स्विच शो करूंगा, तब जाके मैं यहाँ पे देखूंगा, तो हम तो मर जाएंगे 50 स्विच पे जाके। और चलाना भी एक ही कमांड से है। तो गाइस याद रखिए, जब भी फैब्रिक शो कमांड चलाते हो, जिस स्विच के नाम के आगे ये ग्रेटर देन का साइन लगा होगा, वो स्विच आपका प्रिंसिपल स्विच होगा। याद रखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रिंसिपल स्विच कौन सा होगा? फैब्रिक शो कमांड के आगे जिसके आगे एरो लगा होगा वो आपका प्रिंसिपल स्विच होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड देखते हैं आपकी। हमने बात की थी स्विच डिसेबल की। स्विच डिसेबल, पूरा स्विच डिसेबल हो जाएगा जी। स्विच शो देखोगे तो आपका सारा स्विच डिसेबल होगा, सब कुछ डिसेबल, हर पोर्ट सब कुछ डिसेबल, और स्विच की सारी लाइटें एम्बर ब्लिंक करेंगी। ठीक है, ये देखिए क्या आ गया आपका स्विच स्टेटस। पहले ऑनलाइन था, ऑफलाइन हो गया। उसके बाद स्विच रोल डिसेबल, सारे के सारी ऑफ हो गई आपकी चीजें। और यहाँ पे देखिए सारे पोर्ट डिसेबल हैं आपकी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इनेबल करूंगा फिर से। स्विच इनेबल, स्विच शो करूंगा। देखिए अभी चल रहा है प्रोसेस इसका, 2 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। स्विच शो ये आपका। ठीक है, सो दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट कि आपको अगर डिसेबल करना है स्विच को, आपको दिख जाएगा। अब इस पोर्ट को डिसेबल करना है, अभी आपको बताया पोर्ट डिसेबल करने की कमांड। पोर्ट नंबर देना आपको, पोर्ट डिसेबल पोर्ट नंबर 1 दूंगा तो ये पोर्ट डिसेबल हो जाएगा। आप देखेंगे अगर स्विच हो, देखिए डिसेबल हो गया। जब डिसेबल हो गया तो उसका WPN कहां दिखाएगा जो कनेक्टेड है, क्योंकि डिसेबल ही कर दिया, कनेक्टिविटी ब्रेक कर दी मैंने। राइट, वापस से इनेबल करना आपको, पोर्ट इनेबल पोर्ट नंबर 1, फिर से आ जाएगा ये वाला आपका। आ गया जी आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, एक कमांड मैंने आपको और बताई थी, नोड फाइंड। तो कमांड लिखिए नोड फाइंड
और ये WPN चाहिए होगा। कोई आपसे पूछेगा बताइए कौन से नंबर पे लगा, तो WPN को लेके वहां पे पूरे फैब्रिक में कहीं पे भी चला लीजिए नोड फाइंड कमांड। मतलब अगर आपसे पूछ रहा है एक सर्वर है जिसका WPN ये है, ये कौन से स्विच के कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है, तो कमांड चलाओगे नोड फाइंड, एंटर करोगे तो देखिए ये आ गया आपका वन डिवाइस विद ये फाउंड, इसका आया आपका कहां पर लगा हुआ है, ये देखिए पूरा वही है आपकी स्विच आईडी, पोर्ट आईडी, अल्पा, याद कीजिए DID, स्विच आईडी, पोर्ट आईडी, अल्पा। आप स्विच आईडी तो मेरे पास में है, पोर्ट आईडी 1 पे लगा हुआ है, तो आपका आ जाएगा ये वाली आईडी आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए स्विच को उठा के मैं केबल को उठा के किसी और वो जगह पे लगा दूं, तो उसे WPN पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा। मैंने तार 1 नंबर से लगा के देखिए कहां पे कर दिया, ये देखिए कहां पे आ गया, 2 नंबर पे आ गया। अब मैं नोड फाइंड कमांड करूंगा, नोड फाइंड, इसको लगाता हूं यहां से, देखिए क्या आया, स्विच आईडी, पोर्ट आईडी, अल्पा, राइट। सो स्विच नंबर 1 के पोर्ट नंबर 2 पे लगाया। अगर ये मान लीजिए स्विच नंबर 3 के पोर्ट नंबर 7 पे लगा होता तब भी दिखाता 03 07 00। ठीक है जी, अंडरस्टूड? कोई किसी को डाउट? नेक्स्ट कमांड है आपकी वर्जन। वर्जन कमांड चलाता हूं तो देखिए आपकी कर्नल का वर्जन भी दिखाता है यहाँ पे, और फैब्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी दिखाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर में, भाई कौन सी कमांड आती है कर्नल को देखने के लिए, वर्जन कमांड। कौन सी कमांड होती है आपके फैब्रिक ओएस को देखने के लिए, वर्जन कमांड। सेम कमांड है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्जन देख सकते हो, स्विच शो करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका और क्या रह गया है। ये हो गया आपका, सेकंड हो गया, डेट हो गया, PS शो, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, चैसी शो रहता है, स्विच डिसेबल हो गया, पोर्ट डिसेबल हो गया, पोर्ट इनेबल हो गया, वर्जन हो गया, स्विच स्टेटस शो भी देख लिया हमने, सपोर्ट शो और चैसी शो रह गया। तो ठीक है जी, चैसी शो देखते हैं आपका। अगर आपको देखना है चैसिस का पार्ट नंबर, मतलब इसके स्विच का पार्ट नंबर चाहिए, तो जी ये पार्ट नंबर है आपका, ठीक है। एंड दिस इज योर सीरियल नंबर। तो कभी भी अगर आपसे कोई खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो बंदा बोलता है आपको कि मुझे वो दीजिए, मुझे पार्ट नंबर दीजिए, तो दिस इज योर पार्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पार्ट देख सकते हो इसके अंदर में। सपोर्ट शो कमांड है आपकी, सपोर्ट शो ये होती है अगर आपने सपोज स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी, और आपने क्या सोचा कि वेंडर को कॉल किया, वेंडर कह रहा है मुझे लॉग्स दो जी निकाल के, तभी पढ़ के बता पाऊंगा मैं आपको। तो सपोर्ट शो कमांड चलाते हो तो इस तरीके से ये सारा लॉग कलेक्ट करेगा, हर चीज के स्विच के अंदर में जो भी चीज करेगा आपको, ठीक है। अब इसको कैप्चर कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। 2 तरीके हैं, पुट्टी के ऊपर में जाओगे, यहाँ से राइट क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे आपको चेंज सेटिंग पे जाइए, या फिर जब पुट्टी पे लॉगिन करते हो तभी वहां पे करो, तो यहाँ पे लॉगिंग की ऑप्शन होती है। लॉगिंग की ऑप्शन करोगे, ऑल सेशन आउटपुट करोगे, अप्लाई कर दोगे, तो ये सारा डेटा आपका यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी पुट्टी के नाम से, ये रही आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेशन को पूरा के पूरा कर सकते हो। या अल्टरनेटिवली आप यहां से राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कॉपी ऑल टू क्लिपबोर्ड, ये आपका, आप नोटपैड खोलिए, उसमें डाल सकते हो नोटपैड, और इस तरीके से आपसे पेस्ट कर सकते हो। ये लो आ गया आपका सारा लॉग। सर इसमें क्या क्या चेक करना होता है मेनली सपोर्ट? ये आप कुछ नहीं चेक कर सकते, ये समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये लॉग्स होते हैं, ये द वेंडर हैज प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट में इसको फीड करते हैं, तो आपको वहां पे एरर दिखाता है, क्या एरर है वो फाइंड आउट करता है। इसको तो पढ़ ही नहीं पाएंगे हम कभी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए स्क्रिप्ट होती है वेंडर के पास में। ओके, जैसे इसमें भी परफॉर्मेंस इशू आ रहा है और कस्टमर ने ये दे दिया हमें, तो वो सीधा वेंडर के पास जाएगा। मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी होगी, मैं आपको अगर बिल की तो दिखाऊंगा आपको, EMC की तो पड़ी है हमारे पास में, इसकी भी कोई तो सर कोई सर, तो वो मेन चीज होगा ना जिससे हम देख सकते हैं। वो तो आप बाहर से ही देख सकते हो यार, ऐसे इस ये तो इनक्रिप्टेड है सारे, आप देखिए कुछ भी जाके कैसे देख लोगे इसको, कुछ भी नहीं है इसमें देखने वाला, ठीक है भाई। ये जो टेस्ट आप कमांड बाहर चलाए हमने, देखिए सब कुछ वही आ रहा है। फॉल्ट पोर्ट्स क्या है आपका, एक डाउन सर है। इसका कोई टूल होगा आपके पास स्क्रिप्ट वाली तो दे देंगे, देख मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास पढ़ा था EMC को तो पढ़ा मेरे पास, इसका टूल आई नीड टू चेक, क्योंकि ब्रोकेड ने बड़े रेस्ट्रिक्ट कर रखा है।
आप देखोगे हर चीज का सिमुलेटर मिल जाता है, पर ब्रोकेड का सिमुलेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिमुलेटर ही नहीं है मार्केट में, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में अपनी चीजों को डिफाइन करता है ये, ठीक है। तो अगर देखिए इसको, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ जाएगा, मगर हाँ ये है कि देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजें जो हमने देखी है, हर पोर्ट का स्टेटस निकालेगा, वो सब हम कमांड से जो अभी हमने चलाई है सारी वही कमांड है। देखिए क्या दिखा रहा है आपको, स्विच नंबर, पोर्ट नंबर ये है, क्या कनेक्टेड है इससे, देखिए नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड नन, ये पोर्ट शो कर रहा है 10 नंबर। तो इसके लॉग्स में सारी वही चीजें हम चला रहे हैं। देखिए ये देखिए क्या है, पोर्ट नंबर 10 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, N2 नेगोशिएशन 2 पे है पोर्ट नंबर 10। ऐसे अगर मैं देखूंगा पोर्ट नंबर 2 पे, तो मेरा कुछ लगा हुआ यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो क्योंकि मेरे पास सर्वर लगा हुआ है इस पे। ये आ गया पोर्ट नंबर 9। अच्छा पोर्ट नंबर 9 पे भी तुम्हारा कुछ लगा हुआ है, दिख जाएगा यहाँ पे। अच्छा नन दिखा रहा है, 9 पे नहीं होगा, कहीं और होगा। तो इसमें जो चीजें आ रही हैं वो हमारा आउटपुट ही है सब चीजों का। आप चाहे तो खुद आउटपुट से आप निकाल रहे हो सारी चीजों को, देख सकते हो आप उसको, ठीक है। ये ये देखिए, दिखा रहा है जैसे इंटरप्ट ये अननोन। देखिए, हाँ ये सारे की सारी आपको पोर्ट शो पे भी दिख जाती हैं चीजें, क्या क्या फेलियर है, लिंक है, जो बार बार हम केबल वगैरह निकालते हैं कुछ भी। ये देखो ये क्या आ रहा है, पोर्ट शो 9 किया है इसने इस लॉक्स के अंदर में, और पूरा दिखा रहा है कि पोर्ट का WLPN ये है, और इसका डिवाइस कनेक्टेड है ये है, और स्पीड सेटिंग कर रखी है N2 Gbps पे, नेगोशिएटेड 2 पे। तो इस तरीके से लॉग्स हैं, ये पूरी ना स्क्रिप्ट होती है, उनके बस की बात भी नहीं है, इतनी लाइन को पढ़ना कोई किसी के बस की बात नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया, ये स्क्रिप्ट होती है सारी बनी बनाई, स्क्रिप्ट के अंदर में इसको फीड करते हैं, और फीड करने के बाद आपको उसका आउटपुट निकल जाता है। वो GUI में अगर देते होंगे होगा तो आउटपुट, दे तो उनसे देंगे। पता हाँ लग जी, जाता होगा। पूरी एक्सेल शीट बनती है यार, मेरे पास EMC का पड़ा हुआ है, इसका तो खैर अच्छा। मैंने ढूंढा नहीं, मगर EMC जब आप चलाते हो ना, तो पूरा लॉग एरर दिखाता है कि कितने क्या क्या चीजें बनी है, एरर फाउंड लिखा हुआ आता है कि ये मेमोरी नंबर दिस, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, पूरा लिखा हुआ आता है, ठीक है। उसके बाद देखो लाइसेंस शो, ये देखिए कमांड आपको लाइसेंस दिख गया, वेब लाइसेंस, उसके बाद आपका फैब्रिक लाइसेंस, जोन लाइसेंस, पोर्ट वाला लाइसेंस इसमें इंक्लूडेड है, दैट्स द रीजन यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये है सीरियल नंबर आपका लाइसेंस का, ठीक है। आईपी एड्रेस देखना हो तो IPADDR शो, आईपी एड्रेस शो, IPADDR शो, ये आ गया हमारा IP, ठीक है। So this way you can find it out all the details from the switch। मैं 2 कमांड यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपकी, वापस ले लेना। कौन कौन सी कमांड थी यार हमारी एक्स्ट्रा आई थी अभी? लाइसेंस शो एंड IP शो। नहीं, एक और कमांड भी थी कुछ, IP एड्रेस शो है ना वो, ADDR शो, ADDR शो। तो ये 2 ऐड हुए हैं। हाँ ऊपर, हाँ, और ये स्विच बैंड बीकन beacon, हाँ हाँ जी। बीकन, हाँ बीकन 1 and 0। तो 24 नंबर पे आ गया हमारा लाइसेंस शो, ठीक है। 25 नंबर पे आ गया मेरा IPADDR शो, ठीक है। 26 नंबर पे आ गया आपका स्विच बीकन, 0 और 1। 0 करोगे तो इनेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, 1 करोगे तो इनेबल हो जाएगा। दिस इज फॉर इनेबल, दिस इज फॉर डिसेबल, ठीक है जी। एनी कमांड गाइस, एनीवन? एक क्विकली देख लेते हैं, कोई अगर हम कमांड मिस कर रहे हैं तो अभी देख लेंगे, हालांकि कल करनी है हमारे को। इसमें सही, इसमें थोड़ा यही परफॉर्मेंस रिलेटेड ही एक बार थोड़ा सा डीपली थोड़ा बता देंगे ना, बेटर होगा कल। मतलब बेसिक सीख लो भाई, परफॉर्मेंस की बाद में आएगी, स्टोरेज की परफॉर्मेंस भी देखनी है, सब देखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक सीख लो, ठीक है सर। ओके। कमांड और है आपकी रिबूट कमांड,
यू वांट टू रिबूट इट, ठीक है, स्विच को रिबूट करना है तो रिबूट कर सकते हो। कोई भी स्विच से ये सारे कमेंट चला सकते हैं, किसी भी स्विच से फैब्रिक। नहीं, आपको जिसको रिबूट करना है आपको उसी पे जाके काम करना पड़ेगा। नहीं रिबूट है, कमेंट्स जो भी कमेंट्स है अभी सब पे चलेंगे, सब पे किसी से भी चल सकते हैं। करेक्ट। ये देखिए आप टाइम कमांड, ठीक है, कितने टाइम पे लगा है, कितने यूजर्स लॉगिन है, सब दिखाएगा आपको टाइम की। ऐसा नहीं है प्रिंसिपल स्विच से चलाना है ऐसा। नहीं वो पे सब पे चलेगा ये, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। 28 पे अप टाइम, ठीक है जी। सो दीज आर योर बेसिक कमांड्स। किसी को एक्सेस लेना अभी ले लीजिएगा इस, नहीं तो अदरवाइज स्पेयर योर टाइम। वीकडेज पे आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, आपको पूरी लेवरेज है वीकडेज पे, क्योंकि ये स्विचेस और ये मेरे पास में फर्स्ट लेवल ऑफ स्टोरेज, मेरे पास घर पे भी लैब है, ऑफिस इंस्टीट्यूट पे भी लैब है, ठीक है। तो सर एक्सेस कैसे मिलेगा? मैं अभी देता हूँ आपको। यू वांट टू डू इट नाउ? सर आप एक्सेस दे दीजिए। तो आप पब्लिक आईपी भी देंगे सर कैसे? अरे कुछ नहीं है, स्क्रीन लाओ अपनी, दे दो। अपना माउस लाओ। क्या करना है सर? माउस लाओ अपना। हाँ हिलाया मैंने। You have access. अच्छा सर वैसे नहीं मिल सकता क्या? रिमोटली आप दे नहीं सकते क्या? ये ऐसे मिलेगा यार, और कैसे लोग से यहाँ से ऐसे सर्च कर ले। ये है ना आपको, सर्च घर से सर घर से कर ले ऐसे सर्च देखो यार डायरेक्टली। आपको ऐसे नहीं आ सकता ना, पब्लिक पे तो आना पड़ेगा, या तो ऐसे करो या पब्लिक आईपी होना चाहिए, ठीक है। बस बेस्ट तरीका यही है, आप सीधा लॉग इन करो मीटिंग में और वहां से एक्सेस ले लो। यू हैव फुल एक्सेस नाउ, रन योर कमांड, देखो चला के। नहीं मेरे को नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा आपके पास में, मतलब ही नहीं होने का। हाँ चलो रिबूट कर दिया आपने सिस्टम, और कुछ नहीं किया, रिबूट ही कर दिया सीधा। वेरी वही गुड। वही कमांड में सबसे पहले कोई कमांड नहीं चलाई, रिबूट कर दिया। वेट करो 5 मिनट, जब तक कि आप होगा सब कुछ होगा ये, ठीक है। और कोई कमांड नहीं, रिबूट कर दिया उसको। पहले तो रिबूट करके देखना। आपने तो कर दिया सारा से कमांड, अब एक ऊपर से करेंगे। लेट्स आने दो इसको आप। सर कल की जगह मंडे कर लोगे क्लास क्या? यार बच्चों ने सबसे पूछो, सब एग्री है, आई एम ओके भाई। संडे ये ना ये करते नहीं यार, निकम्मे ये ना, ये वीकडेज पे सर क्या होता है पता है, लेट हो जाता है सर। मैं तो मैंने तुम्हें इतनी फैसिलिटी दे रखी है, मॉर्निंग में, इवनिंग। अगर आप वीकडेज पे एक क्लास भी कर लो ना, तो समझो आपका कोर्स हाफ हो जाएगा। नहीं सर मैं हूँ जिम कॉर्बेट, बच्चों को लेके आया हुआ, इसलिए पूछा मैंने कि कल की जगह मंडे कर लो। मंडे में शाम को मिल जाऊंगा। दैट इज फाइन इफ ऑल एग्री। ये मैं कहूँ ना, मंडे को गायब हो जाएंगे गाइस। मंडे मॉर्निंग कर सकते हो भाई सब लोग? ठीक है सर, कोई इशू नहीं। मॉर्निंग कर सर जी। हाँ मंडे कर सकते हैं मंडे मॉर्निंग में। हाँ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मगर ये ना मंडे को तुम लोग गायब हो जाओ। नहीं एक काम करो ना, कल इवनिंग कर लो सर, मंडे इवनिंग। नहीं कल में क्या दिक्कत है? कल जी यार मैं बाहर हूँ, मैं एक्चुअली बाहर हूँ। कल मेरा वो है, सफारी है शाम को 7 बजे तक, तो मैं आऊंगा 7:30 बज जाएंगे और मेरा क्लास मिस हो जाएगा।